नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अपनी समकक्ष शेख हसीना से नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद किसी राष्ट्र प्रमुख का यह पहला द्विपक्षीय राजकीय दौरा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व किया। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें विकास, साझेदारी, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और रक्षा सहयोग शामिल है। भारत बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्ता के बाद दोनों नेताओं के बीच डिजिटल साझेदारी, हरित साझेदारी, समुद्री सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, रेलवे कनेक्टिविटी और समुद्र विज्ञान में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्रों पर और दृष्टि पत्रों पर आदान प्रदान किया गया। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और औषधि, आपदा प्रबंधन, मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने संबंधी सहमति पत्रों का नवीनीकरण भी हुआ। दोनों देशों ने सैन्य शिक्षा क्षेत्र में सहयोग पर भी सहमति जताई। भारत ने हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के बांग्लादेश के निर्णय का स्वागत किया है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत बांग्लादेश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता संबंधी वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए हैं। भारत बांग्लादेश में 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण के तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया है। भारत बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने की पहल करेगा। इलाज के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की जाएगी। राजशाही कोलकाता के बीच नई रेल सेवा और चटगांव कोलकाता के बीच बस सेवा शुरू होगी। बांग्लादेश के सिराजगंज में भारत के अनुदान सहायता से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वार्ता के बाद साझा वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार बताते हुए कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है और इसका लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के बांग्लादेश के निर्णय का स्वागत किया। पीएम ने द्विपक्षीय रिश्तों में हुई प्रगति की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक सहित अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों का आपसी सहयोग जारी रहेगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के साथ बांग्लादेश के मजबूत होते रिश्तों की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश दौरे के लिए आमंत्रित किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के दौरे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले शनिवार सुबह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली के राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा पर विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच हमारे निरंतर उच्च स्तरीय राजनीतिक जुड़ाव का एक हिस्सा है। विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को नई दिशा देने और गति देने और उसे मजबूत बनाने पर सहमति जताई। भारत और बांग्लादेश के सीमा रक्षक बलों के बीच 20वां महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल क्षेत्रीय कमांडर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश स्तरीय सीमा समन्वयन सम्मेलन कोलकाता के ताज होटल में शुरू हो गया है। यह बैठक इस महीने की 25 जून तक चलेगी। सीमा सुरक्षा बल दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक आयुष मणि तिवारी ने जानकारी दी कि इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में सीमा विवाद, सीमा पार अपराध, अवैध घुसपैठ और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Welcome to the moon, Captain Curious. The moon, unearthed. Lama Yuru, a breathtaking part of the Ladakh region, majorly unexplored. And the best part? You don't need a space shuttle or a rover for this mission. Your SUV on the Seat Cross-Drive tires will do the job just fine. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में 7 सदस्य शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन होंगे। समिति को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। परीक्षा समिति प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुधार, प्रोटोकॉल में सुधार, NTA की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के गठन का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पारदर्शी, छेड़छाड़ रहित और शून्य त्रुटि वाली परीक्षाएं एक प्रतिबद्धता है। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता में सुधार, सभी संभावित कदाचारों को समाप्त करना और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और NTA में सुधार समेत कई कदमों की श्रृंखला में पहला कदम है। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि छात्रों का हित और उनका उज्जवल भविष्य हमेशा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 भी लागू किया है। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे चुकी है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उन 1563 छात्रों के लिए 23 जून यानी रविवार को मेडिकल प्रवेश में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का फिर से आयोजन करेगा, जिन्हें 6 केंद्रों पर समय की बर्बादी की वजह से ग्रेस मार्क प्रदान किए गए। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड के देवघर से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के एम्स के सामने छापेमारी की गई। गिरफ्तारी के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम ने उन्हें अपनी कस्टडी में लिया। नीट पेपर लीक मामले में सिल्टू नाम के आरोपी को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से भी एक गिरफ्तारी हुई है। इस सबके बीच एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। उनकी जगह आईएएस प्रदीप सिंह खरोला होंगे नए डीजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफटीआई टीटीपी का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। 141 लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। जहरीली शराब घटना के बाद से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। विपक्षी दल मुख्यमंत्री स्टालिन से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु के त्रिची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री को रोकने में असमर्थ रही सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार के खिलाफ था। तमिलनाडु में जहरीली शराब से मरने वालों पर भाजपा ने दुख जताया है। इस मामले में भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने डीएमके सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह राज्य प्रायोजित हत्या है और इसके लिए डीएमके सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली में जल संकट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा किसी के हिस्से का पानी नहीं रोक रहा है। श्री अमरनाथ जी की प्रथम पूजा की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रथम पूजा में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। इस वर्ष श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 29 जून से हो रही है और यह 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 53वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आम चुनाव में जीत के बाद मोदी 3.0 सरकार में जीएसटी परिषद की यह पहली बैठक थी और उसमें कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने कुछ शर्तों के अधीन 2017 और 2020 के बीच डिमांड नोटिस पर जीएसटी अधिनियम की धारा 73 पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री ने कहा कि लंबित टैक्स डिमांड का भुगतान 31 मार्च 2025 से पहले किया जाता है तो सभी ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालयों के लिए 1 करोड़ रुपए और उच्चतम न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपए की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है। वहीं जीएसटी में रेलवे सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं जैसे प्लेटफॉर्म टिकट, बैटरी चालित कार सेवाओं आदि को जीएसटी से छूट दी गई है। शिक्षा परिसर के बाहर छात्रावास द्वारा दी गई सेवा में भी जीएसटी छूट देने का फैसला किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2024-2025 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज।
बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है। साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बजट पूर्व वित्त मंत्री की बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्री और विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में CNG की कीमत में प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में CNG की कीमत 74 रुपए 9 पैसे से बढ़कर 75 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ये 78 रुपए 70 पैसे से बढ़कर 79 रुपए 70 पैसे हो गई है। प्याज की कीमतों में स्थिरता को बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष में अब तक 71,000 टन प्याज की खरीदारी की है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उद्यम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और जर्मनी की एक शिपिंग कंपनी ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। समझौते के अंतर्गत 4 बहुउद्देशीय मालवाहक जहाजों के निर्माण किए जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों ने सऊदी अरब के आरामको के चेयरमैन यासिर ओथमान को कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में 5 साल के लिए फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी है। यासिर ओथमान की नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए रिलायंस के ही लगभग 16% शेयरधारकों ने विरोध दर्ज कराया है। अडानी पोर्ट्स के शेयर 24 जून से BSE सेंसेक्स पर कारोबार करेंगे। अडानी ग्रुप की कंपनी विप्रो की जगह लेगी। अडानी ग्रुप की कंपनियों में अडानी पोर्ट्स पहली कंपनी है जिसे सेंसेक्स में शामिल किया जा रहा है। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने कीटनाशकों में इस्तेमाल होने वाले चीन से आयातित रसायन एस्ट्राजीन टेक्निकल पर सब्सिडी रोधी शुल्क को और 5 साल तक जारी रखने का फैसला किया है। देश के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की कारोबारी गतिविधियों में जून में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वजह से कर्मचारियों की नियुक्तियां अप्रैल 2006 के बाद सबसे तेज गति से बढ़कर 18 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इजराइल के हवाई हमले में गाजा पट्टी के अल शती शरणार्थी शिविर में रह रहे 24 लोगों की मौत हो गई। हमास की ओर से बयान करके इसकी जानकारी दी गई है। इजरायली सेना ने एक फुटेज जारी कर लेबनान में हमास से जुड़े ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। इजरायली सैन्य बल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि हमास इस ठिकाने की मदद से कई कट्टरपंथी समूहों को हथियार की आपूर्ति करता था। यूरोपीय संघ के देशों में चीन निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी आयात शुल्क लगाने के प्रस्ताव के बीच जर्मनी के वित्त मंत्री रॉबर्ट हेबेक चीन की यात्रा पर पहुंचे। चीन से प्रतिशोध के जोखिम को कम करने की दिशा में रॉबर्ट हेबेक की यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में जर्मनी के प्रमुख कार निर्माताओं ने EU के प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर की थी।
चीन और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से विकसित किए गए एक उपग्रह को जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। परमाणु ऊर्जा से संचालित अमेरिकी विमानवाहक तोप थियोडोर रूजवेल्ट संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान पहुंच गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के बीच दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए अहम माना जा रहा है। अमेरिका के अरकानसास सुपरमार्केट में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी वाहक को निशाना बनाया है। एक आधिकारिक बयान जारी करके हूथी प्रवक्ता ने इसकी जानकारी भी दी है। वेस्टइंडीज ने टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में अमेरिका के खिलाफ 9 विकेट से जीत हासिल कर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अमेरिका ने 19 ओवर और 5 गेंदों में 128 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 10 ओवर और 5 गेंदों में 1 विकेट गंवाकर 130 रन बनाते हुए मैच में शानदार जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका में टी20 में गत चैंपियन इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर सुपर 8 में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली। दक्षिण अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक ने 65 रन की पारी खेली, जबकि कैगिसो रबादा और केशव महाराज ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल ने पुष्टि की है कि वे अगले महीने शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए आधिकारिक रूप से क्वालिफाई कर चुके हैं। सुमित नागल पेरिस ओलंपिक खेलों में पुरुष सिंगल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नागल दूसरी बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वे टोक्यो 2020 ओलंपिक में मैदान पर उतरे थे। तीरंदाजी विश्व कप में भारत के प्रियांश ने रजत पदक जीत लिया है। प्रियांश कंपाउंड वर्ग में 149 से 148 अंक हासिल करके दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेंदम, अदिति स्वामी और परनीत कौर ने कंपाउंड महिला टीम में तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारतीय तिकड़ी ने एस्टोनिया को हराकर विश्व कप में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई। भारतीय तिकड़ी ने एक तरफा फाइनल में एस्टोनिया की लिसेल जाटमा, मैरिटा पास और मैरिस स्टैट्समैन को 232-229 से हराया। यूरो कप 2024 में यूक्रेन ने स्लोवाकिया को 2-1 के अंतर से हरा दिया है। मैच में यूक्रेन के लिए शापारेंको और येरमचुक ने 1-1 गोल डाले। और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH Welcome to the moon, Captain Curious. The moon, unearthed. Lama Yuru, a breathtaking part of the Ladakh region, majorly unexplored. And the best part? You don't need a space shuttle or a rover for this mission. Your SUV on the Seat Cross-Drive tires will do the job just fine. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। यूरो 2024 में खेले गए एक अन्य मैच में ऑस्ट्रिया ने पोलैंड को 3-1 के अंतर से हरा दिया। ऑस्ट्रिया की ओर से 3 गोल 90, 66वें और 78वें मिनट में। यूरो कप में नीदरलैंड और फ्रांस के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर खत्म हुआ। रोमांचक मैच में दोनों ही टीमों की ओर से गोल के कई प्रयास किए गए, लेकिन किसी भी टीम को सफलता नहीं मिली। यूरो कप 2024 में हिस्सा ले रही टीमों के प्रशंसक मैदान पर नजर आए। जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में प्रशंसकों की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय के 50वें जन्मदिन पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स के निर्माताओं को खास तोहफा दिया गया। निर्माताओं ने विजय की आगामी फिल्म गोट के मद्देनजर दमदार टीजर भी जारी किया। अनुपम खेर के ऑफिस में चोरी करने वाले 2 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीरियल चोर माजिद शेख और मोहम्मद दलेर पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। कड़े नियम कानून और विवादों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाले शो बिग बॉस में वर्षों पुराने नियमों में बदलाव किया गया है।
शो के सभी प्रतिभागी बिग बॉस के घर में फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। मलयालम फिल्म निर्देशक वेणुगोपन का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वेणुगोपन ने अपने करियर में शारजाह टू शारजाह, नजन, गंधर्वन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया था। काजल अग्रवाल की फिल्म सत्यभामा और विश्वक सेन की फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी के बीच हो सकता है क्लैश। रिपोर्ट्स की अगर माने तो दोनों फिल्में 17 मई को सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होंगी। छोटे पर्दे पर जलवा बिखेरने के बाद प्रियंका चाहर चौधरी ने तेलुगु इंडस्ट्री में कदम रखा है। प्रियंका बहुत जल्द ही तेलुगु फिल्म हीरो हीरोइन में दमदार किरदार में नजर आएंगी। कहानी रईस और रात अकेली है के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म रौतू का राज में पुलिस के दमदार किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 28 जून को ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की